हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, जिसे हम लोग हिंदी में समय और कार्य बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीजीएल हो या सिविल कोर्ट हो या डीआरडीओ हो, है कि नहीं भाई। तो ये फ्रेंड्स, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है डियर कि प्रत्येक मनुष्य को ये 4 बातें जरूर सवेरे में बोलना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, विधाता हमेशा मेरे साथ हैं और आज मेरा दिन है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो डियर फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क टॉपिक ये आपको इफ़िशियंसी और टाइम पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इफ़िशियंसी और टाइम क्या होता है। तो इफ़िशियंसी डियर फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही क्या होता है डियर फ्रेंड्स, क्षमता होता है। जैसे हम बोलेंगे डियर कि इफ़िशियंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम का। क्या होता है डियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम का। आप बोलेंगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आया? तो समझिए डियर, अगर आपको दिया है A/B दिया हुआ है, A 2 दिन में काम कर सकता है और B 3 दिन में काम कर सकता है, ये आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे इफ़िशियंसी बताइए। हम बोले सर इफ़िशियंसी टाइम का उल्टा होता है, या टाइम का उल्टा क्या होता है इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी का उल्टा क्या होता है टाइम। अर्थात 2/3 अगर टाइम है तो 3/2 क्या आ जाएगा सर, कि इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा। अर्थात अगर इसको बोलना चाहे तो A किसी काम को 2 दिन में कर रहा था और B किसी काम को 3 दिन में कर रहा है। अगर यहाँ बोलेंगे तो A जो है वो 3 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो B कहीं 2 की इफिशियंसी से काम करेंगे। अर्थात अगर यहाँ दिया रहेगा A/B/C, A 2 दिन में करता है, B 3 दिन में करता है और C 4 दिन में करता है, ये आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे सर इफिशियंसी बताइए इसका। तो कुछ नहीं करना है सर, उल्टा होता है। तो आप क्या करेंगे सर, 4/3/2 लिख देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा डियर। जब 2 रहता है तो हम डायरेक्ट पलट करके लिख देते हैं। 3 में आपको पलट कर नहीं, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा सर, कि ये 12, तो कहीं 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। तो ये आ जाएगा डियर इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो A 2 दिन में कर सकता है, B 3 दिन में कर सकता है, C 4 दिन में कर सकता है। और यहाँ बोले सर तो A जो है वो 6 की एफिशिएंसी से काम कर सकता है और B 4 की एफिशिएंसी से काम कर सकता है और C 3 की एफिशिएंसी से काम कर सकता है भाई, समझ में आ रहा? अगर यहाँ से अगर आप बोले कि टोटल वर्क अगर निकालना चाहें, टोटल वर्क अगर निकालना चाहिए यानी कुल काम कितना करता है सर, यानी कि ये 6 की एफिशिएंसी से बोरा उठा रहा है, 6 की एफिशिएंसी से फटाफट उठा रहा है और ये 2 बोरा उठाता है, तो कि 6 दूनी 12, ये टोटल काम 12 हो जाएगा। अगर बी का टोटल काम देखिए, एक कोई भी एक का अगर आप ए का टोटल काम निकाल लिए तो कि बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, टोटल का निकल जाता है। अगर बी का देखेंगे टोटल काम तो कि 4 तिया 12 ही होगा, सी का देखेंगे 4 तिया 12 ही होगा। यानी कि एक के एफिशिएंसी से अगर एक के एफिशिएंसी से एक के टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, टोटल काम हो जाएगा। बताइए डियर कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए डियर, समझ में आ गया यहाँ से? तो यही आपको समझना था। अब डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि A किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, B किसी काम को कर सकता है 20 दिन में और C किसी काम को कर सकता है 12 दिन में। तो आपसे पूछा जाएगा कि A, B और C मिलकर कुल काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है डियर, सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए बहुत सारा तरीका होता है इसका, लेकिन एक होता है विधि की एलसीएम भी लेकर निकाला जाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर डियर निकालना चाहेंगे आप तो आपको 15, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो कहिए 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। ये जो है सर ये इफिशियंसी आ गया। क्यों? ए 15 दिन में कर सकता है लेकिन 4 की इफिशियंसी 15 चौका 60 नहीं वो टोटल काम। बी के लिए भी कहीं बी 20 दिन में करता है 3 की इफिशियंसी तो 20 तिया 60 काम। सी 12 दिन में 5 की इफिशियंसी से तो 12 पंचे 60 काम कर लेगा। लेकिन आप पूछेंगे सर अभी तो आप
ये आपको रेशियो लेकर बना रहे थे, तो जी बिल्कुल वही बात होता है। अगर हम ऐसे अगर बनाना चाहें कि ए, बी और सी, ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 12 दिन में कर सकता है, ये टाइम का रेशियो है। और टाइम को उलट देंगे तो यही इफिशियंसी हो जाता है। तो एलसीएम लेंगे 60, तो 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60, तो ये क्या आ गया सर? इफिशियंसी। वही तो है इफिशियंसी। अब दोनों में, ये तीनों में से किसी के टाइम को अगर इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही काम होता है टोटल, वही टोटल काम होता है। क्या नहीं आ गया साथ साथ? जैसे मर्जी आप निकालिए डियर। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए सर, ए है, बी है और सी, तीनों मिलकर टोटल 60 काम करना है, लेकिन तीनों, ए का एफिशिएंसी 4, बी का 3 और सी का 5 है, तो 5 3 8 और 4 12 के एफिशिएंसी से इस काम को 5 दिन में कर देंगे तीनों मिलकर। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए अगर पूछता कि ए टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो कहे ए टोटल काम 60 है और ए 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में कर लेगा सर? 15 दिन में कर लेगा। अगर बी का अगर निकालते तो कहे सर बी 60 टोटल काम है ना, ये 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 20 दिन में काम कर लेगा। सी का अगर निकालना चाहे तो टोटल काम कितना है सर? 60 है ना, ये 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये 12 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये। अब यहाँ डियर फ्रेंड्स आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि ए बी सी ये काम कर रहा है तीनों, तो बताइए सबसे पहले कौन काम करेगा? आप बताइए सबसे पहले कौन काम करेगा? ए करेंगे कि बी करेंगे या सी करेंगे? तो यहाँ देखेंगे डियर कि ए 15, किसी भी काम को करने में ए 15 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है और सी 12 दिन ले रहा है। तो सबसे कम समय में कौन काम कर रहा है? देखिए सबसे कम समय में सी ही कर रहा है, यानी कि सी सबसे कम समय में काम कर लेगा। और सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? तो सबसे ज़्यादा टाइम सर बी ले रहा है, क्योंकि ये 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है भाई, तो आपको क्या क्लियर है? समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे ये दोनों। तो कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, आपको एलसीएम लेना है। 10 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? तो बोलेंगे सर एलसीएम तो नहीं आता है, डायरेक्ट लेना, तो डायरेक्ट लेना सीखिए। दोनों में बड़ा कौन है सर? 15। 15 क्या 10 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 30 क्या 10 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, तो 30 ही एलसीएम हो जाएगा। तो इफिशियंसी दिखेंगे तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है भाई। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर बराबर, दोनों मिलकर 30 काम को 3 और 2 5 की इफिशियंसी से 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डियर कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बिल्कुल सर, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्य करता है, अर्थात ये 100 तो 60 अधिक, यानी कि 160। और काटेंगे 0 0, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। ये टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो ए कर सकता है कितना? 8 दिन में, लेकिन ए कर सकता है कितना? 12 दिन में, है ना। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 1 बराबर 3/2। तो क्या पूछा जा रहा है सर आपसे? तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेंगे? तो जब ए का बराबर 3/2 तो बी बराबर क्या निकाल देंगे सर? बताइए। तो बी बराबर 5 है ना सर, तो 3/2 और इंटू 5, तो 5 तिया 15/2 और 15/2 मतलब 7.5 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, 7.5 दिन आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का बी ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डियर फ्रेंड्स इसमें 0 to एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, ताकि आपको फ्यूचर में चाहे जो भी एग्जाम देना हो, टाइम एंड वर्क टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा डियर। ठीक है। क्वेश्चन कुछ 3 है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बिल्कुल। बी अकेला इसे 20 दिन में करता है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा जा रहा है सर, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? तो सीधी सी बात है, ए पूछेगा ही। आपको एलसीएम लेना है कितना? 60 हो गया,
आप बोलेंगे सर एलसीएम कैसे ले लेते हैं, तो कहीं 20 को सबसे बड़ा दोनों में कौन है सर, ये है। 20 को 15 काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 20 का टेबल पर 20 दूनी 40, काट रहा है नहीं, 20 या 60 काट रहा है जी, काट रहा है, तो 60 एलसीएम आ गया। तो यहाँ देखेंगे सर तो 15 चौका 60 और 20 या 60। तो A प्लस बी का अगर 4 इफिशियंसी है, जिसमें B का अगर 3 इफिशियंसी हो, तो ये 4 है ना, तो A का कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा इफिशियंसी, बताइए सर। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये A का इफिशियंसी नहीं आ जाएगा। तो ये A कितना 60 काम को कितने की इफिशियंसी से, 4 में से 3 का यानी कि 1 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर लेंगे सर, कि 60 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट आप डियर फ्रेंड्स जान चुके हैं, जल्दी जल्दी से आप क्या करें, आंसर देने की कोशिश करें। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तपस जो है वो मिहिर से दुगुनी गति से, अर्थात ये 1 की इफिशियंसी से काम करता है, तो ये दुगुनी गति मतलब क्या, इफिशियंसी ना, तो डियर फ्रेंड्स ये इफिशियंसी का आपको रेशो दिया हुआ है। बोला जा रहा है डियर कि दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम करता है। तो अगर टोटल काम अगर हम निकालें तो कैसा टोटल काम 2 1 3 की इफिशियंसी से अगर टाइम से गुना कर देंगे 12 दिन तो 36 काम आ गया टोटल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तपस अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो तपस के बारे में पूछा रहा है तो टोटल 36 काम को तपस 2 की इफिशियंसी से 18 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर, ऑप्शन नंबर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर डियर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, करने दीजिए 18 दिन में, और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स बताएंगे। एलसीएम लेंगे तो 18 15 का क्या लेंगे, सबसे दोनों में बड़ा कौन है, 18 15 से कट रहा है नहीं, तो 18 का टेबल पर लिए, 18 दूनी 36 कट रहा है 15 से नहीं, 18 3 54 काट रहा है नहीं, 18 चौका 72 काट रहा है नहीं, 18 5 90 15 से कट रहा है हाँ, तो यानी कि 90 आ गया डियर फ्रेंड्स, आपका टोटल वर्क आ गया। अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो 18 5 90 ये 5 आ गया, और 15 6 90 यहाँ 6 आ गया। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है डियर बी अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य करता है, तो कि बी 6 के इफिशियंसी से 10 दिन तक काम करता है, तो टोटल 60 काम हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा 90 में से 60, 30 काम शेष बचेगा, शेष काम। तो पूछा जा रहा है ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेंगे, तो कहीं ए जो है वो 5 की इफिशियंसी से 30 काम को 5 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, 5 6 30 अर्थात 6 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर, समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बताइए डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। बोला जा रहा है सर कि ये बी जो है ये 10 दिन तक काम करता है, तो बी कितना 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करता है, 10 चक्का 60 ही काम करेगा, और टोटल 90 है तो बचेगा 30 काम। तो ए कितना 5 की एफिशिएंसी से कितना 6 दिन में नहीं कर देगा 30 काम को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 6 है ए एक कार को 1/2 भाग, ए एक कार को 1/2 भाग 5 दिन में करते हैं। तो टोटल अगर निकालें तो कैसा टोटल 5 दूनी कितना हो जाएगा, टोटल 10 दिन हो जाएगा। फिर बी इसी कार का 3/5 भाग 9 दिन में करते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर निकालें तो 3 तिया 9, तो 5 तिया 15, टोटल 15 काम हो जाएगा। फिर आगे डियर सी शेष का इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 चौका 8 4 तिया 12 काम। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों के बारे में सर पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर लेंगे डियर स्टूडेंट तो 10 15 12 का एलसीएम लेंगे, तो पहले 15 पकड़ेंगे, वैसे 60 हो गया। अगर आप लोग को नहीं आता तो समझिए, तीनों में बड़ा कौन है 15, 15 काट रहा है किसी से नहीं, 15 दूनी 30, 30 काट रहा है जी सर ये काट रहा है, तो ये कम खत्म हो गया। 30 ये काट रहा है नहीं,
तो 30 दूनी 60, 60 इससे काट रहा है, जहाँ से 30 पे पहुँच गए तो 30 का टेबल आप पढ़ना है, तो 30 से कम 30 काट रहा है नहीं, 30 दूनी 60 काट रहा है, हाँ तो 60 एलसीएम आ गया। तो 10 चौका 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो तीनों मिलकर यानी कि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, और टोटल 60 काम को ये 6, 4, 10 और 5, 15 की एफिशिएंसी से 15 चौका 60 यानी कि 4 दिन में कर देंगे कार्य, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर फ्रेंड्स? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बिल्कुल करने दीजिए 8 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बिल्कुल कितने दिन में? 12 दिन में। तो आप क्या करना है डियर फ्रेंड्स, एलसीएम ले लेना है। तो कितना 24 एलसीएम होगा, 8 या 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा एफिशिएंसी। और वैसे भी अगर बी का 2 है तो ये टोटल 3 है ना, तो ये 1 ही रहा होगा, तो ए का एफिशिएंसी 1 आ गया। आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि बी अकेला इस कार में पूरे 4 दिन तक लगे रहते हैं। तो बी अकेला, तो बी कितना है सर कि 2 की इफिशियंसी से 4 दिन तक लगा रहता है, तो 8 काम कर देंगे, और टोटल 24 काम है, तो 8 काम तो बी अकेले कर देंगे, तो बचेगा कितना सर 14 में से 8, 6, 1, 16 काम बचेगा। तो प्रश्न में है सर कि ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? तो ए 1 के इफिशियंसी से 16 काम को 16 दिन में कर देंगे, हैं भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझने में कोई परेशानी डियर? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है जी, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। आगे है डियर, यदि बी की कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, अर्थात अगर ये 100 हो तो 50% अधिक, ये कितना 150 हो जाएगा, काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि ये एफिशिएंसी आ गया। ठीक है भाई, लेकिन हमको कहाँ ये दिन है यानी टाइम दिया हुआ है, तो हमको टाइम पे पहुंचना है। तो टाइम का रेशियो देखेंगे डियर, तो 2:3 क्या आ जाएगा सर, ये कहीं टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे सर कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, लेकिन करता है 3 दिन में ए, लेकिन करता है सर कहीं 9 दिन में। तो यहाँ देखेंगे तो 1 बराबर 3 दिन, तो पूछा जा रहा है कि बी जब 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 3 दूनी 6 दिन नहीं हो जाएगा, तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा हो जाएगा, सी। अगर आप चाहे तो यहाँ मेथड सेकेंड का भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कैसे सर? कहिए ये ए 9 दिन में कर सकता है, तो इफिशियंसी खोजिए कहाँ है, तो ए कहिए इफिशियंसी तो यहाँ है, अगर इसका हम लोग प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा कि सर ए 2 की इफिशियंसी से 9 दिन में टोटल कितना 18 काम कर देगा। तो बी पूछा जा रहा है, तो कि सर बी जो है वो 18 काम को 3 की इफिशियंसी से 6 दिन में कर देगा। तो जैसे आप बनाना चाहे बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम डियर? समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, ए तथा बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, बिल्कुल। बी और सी 24 दिन में करते हैं, बिल्कुल। आगे है सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं, करने दीजिए 36 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर आप कैसे समझ गए 72 होगा? तो तीनों में बड़ा कौन है सर, 36। 36 को 18 काट रहा है सर, तो इसका खेला समाप्त हो गया। 24 काट रहा है, बिल्कुल नहीं, तो 36 का टेबल पढ़िए, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, हाँ काट रहा है, अर्थात 72 ही एलसीएम होगा। तो यहाँ देखेंगे 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है भाई, यहाँ देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ए भी 2 है, बी भी 2 है, अर्थात बोलेंगे तो कहीं 2A 2B और 2C नहीं है, ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है, तो अर्थात 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा कहीं ए प्लस बी प्लस सी, और ये इफिशियंसी के बराबर हो जाएगा 4 3 7 और 2 9।
तो यहाँ से अगर निकालना चाहें सर a प्लस बी प्लस सी तो कितना आ जाएगा सर, कहीं 9/2 आ जाएगा। तो कहीं टोटल कितना काम है सर, 72 काम है। और ये 9/2 की इफिशियंसी से काम करेंगे, 9/2 तो 2 पर चला जाएगा, तो कितने दिन में होगा, 9 8 72 और 8 दूनी 16, 16 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9 का। एनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं किया सर, ए 2 टाइम था, बी भी 2 टाइम्स था और सी भी कितना था, ये 2 टाइम्स था सी भी, तो यहाँ 2 ये 2 टाइम्स था, तो हम यहाँ क्या किए सर, ये एक कॉमन ले लिए थे, 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, कहीं ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और टोटल कितना इफिशियंसी था, 4 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ गया। तो सर टोटल 72 काम करना था, तीनों मिलकर 9/2 की इफिशियंसी से 16 दिन में काम कर लेगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, करने दीजिए 8 दिन में, कोई समस्या नहीं। बी और सी 12 दिन में करते हैं, ठीक है भाई कीजिए 12 दिन में। आगे क्या है, सी और ए 15 दिन में करते हैं, जी कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 120, नहीं आ जाएगा 120, जैसे हम बोले वैसे कीजिए। तो 15 8 120, 12 10 120, ठीक है भाई, और 15 8 120। अगर यहाँ देखेंगे डियर, निकालेंगे तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 10 8 18, 18 और 5 23 और 10 33 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 2 अगर हटाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है डियर, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहीं सर ए बी को माइनस कीजिए, तो कहीं सर ए बी को माइनस करेंगे तो ए बी कितना है सर, कहीं 8 है, ए प्लस बी कितना है सर, कहीं 8 है। तो यहाँ से सी अगर निकालना चाहें तो कहीं 8 माइनस कर दीजिए इसमें से, टोटल में से। तो टोटल में से सर अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 8 नहीं, इफिशियंसी माइनस करना है ना सर, इफिशियंसी माइनस करना है। तो 15 माइनस, क्योंकि सी पूछ रहा है तो ए बी को माइनस कीजिए 15, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना, 15 दूनी 30 और 30 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा 3/2 कि सर टोटल कितना काम है, 120 काम है। और ये 3/2 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, 80 दिन में कर देंगे। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डियर, ऑप्शन नंबर 10 का ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछता कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी से निकालिए, ए का एफिशिएंसी, अगर ए के बारे में पूछा जा रहा है तो बीसी को माइनस कीजिए, तो बीसी का एफिशिएंसी कितना है 10 माइनस कीजिए, तो 10 दूनी 20 माइनस करेंगे तो 13/2, तो ये 13/2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि बी के बारे में पूछता, तो कहीं बी के बारे में पूछा जा रहा है तो एसी को माइनस कीजिए, तो एसी कितना है 8 माइनस कीजिए, तो 8 दूनी 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 16 4 20 और 10 30, 14 और 3 17 और बट्टे क्या आ जाएगा 2, 17/2 एफिशिएंसी, इसे डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा इसका काम। तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आया कि नहीं आया डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ गया डियर फ्रेंड्स। अगर डियर फ्रेंड्स अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।